6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात कर देते हैं कराची में होने वाली हालिया बारिशों की। कराची में सुबह से जारी बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। नालों की सफाई ना होने से अर्बन फ्लडिंग, शहर डूब चुका है। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं। वहां की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से, जो कि इस वक्त 5 स्टार चुरंगी पर मौजूद हैं। सरफराज बताइएगा, कराची शहर इस वक्त वीनस का मंजर पेश कर रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी पर, जहाँ पर सूरत हाल का कदर बेहतर है। इसलिए है कि जो अतराफ की सूरत हाल है उससे इतना बेहतर है कि लोग यहाँ पर जो है वो बासानी अब बाइकें चला सकते हैं, अपनी बंद होने वाली गाड़ियों को, बाइकों को धक्के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सखी हसन, नागन चौरंगी, केडीए चौरंगी, हैदरी और अतराफ के इलाकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अब बरसती हुई बरसात में इंतजामिया का एक बयान आता है कि पूरी दुनिया में कोई भी जो है वो पानी को नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि पहली जब बारिश हुई थी उसके बाद कोई इंतजाम नहीं किए गए। करोड़ों रुपए बल्दियाती नुमाइंदों के अकाउंट्स में मौजूद है रोड कटिंग के नाम पर, लेकिन कोई गली मोहल्ला, कोई सड़क बनाई नहीं गई ताकि लोगों को अगर पानी में चलना भी हो तो ये डर ना हो कि वो घर जो है वो सही सलामत पहुंच सकेंगे। किसी गड्ढे में, किसी धसी हुई सड़क पे जो है वो जख्मी या किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं होगा। कि दीगर इलाके जहाँ असखी जो सरजानी हुआ, खुदा की बस्ती, यूसुफ कोट और इस तरह के जो मनाफाती इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। इंतजामिया की जानिब से बिल्कुल भी कोई इकदाम नहीं किए गए कि शहरियों को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम हो सके। उन इकदाम से इस वक्त शहरी रास्ते तलाश कर रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए। जी ठीक है, सरफराज कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। इस इलाके की तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची शहर में इस वक्त शहरी परेशान है। सिर्फ एक दिन की बारिश ने इस वक्त जो सिंध हुकूमत है उसकी कारकर्दगी का और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अभी सिर्फ ये सुबह से लेकर अब तक की जो बारिश है, पूरे का पूरा कराची शहर डूबा हुआ है। जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, 4 अफराद जाँ-बहक हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। अभी भी वज़ीर आला सिंध की जानिब से महज नोटिस तक बात है, क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है कराची में, इसमें आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो ये 125 mm से भी आगे तक की जो है वो रिपोर्ट आ रही है कि वो बारिश हो चुकी है। अब मजीद कई स्पेल्स आएंगे, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह आप देख रही हैं कि ये एक क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है, जिसकी वजह से बारिशों का सिलसिला जब आता है तो इस तरह जो है क्लाउड बर्स्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो हैवी रेनफॉल शुरू हो जाती है। तो वी कैन अंडरस्टैंड ये मामला, इस पे हर सिंध हुकूमत का नुमाइंदा ग्राउंड पे है और हर नुमाइंदा जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे मेयर साहब ग्राउंड पे हैं, डिप्टी मेयर साहब ग्राउंड में, हमारे जितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं हम सब ग्राउंड में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी जल्द से जल्द हो सके, जितनी भी बड़ी आर्टरीज हैं और जितनी भी आबादी हैं उनको हम क्लियर अप करें। तो इसमें सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। तो इसलिए हम शहर कराची के तमाम लोगों को कहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे जैसे जी मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच से बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड हैं, हम तमाम तर इंतजामात और लोगों को रिलीफ देने के हवाले से हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा, अभी सूरत हाल बेहतर किन किन इलाकों में है कराची के? जी, काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी हमारा जो है वो क्लियर हो गया है और काफ़ी हद तक हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी जो है पोजीशन बेहतर हो रही है। ईस्ट में थोड़ा सा ये जो शार फैसल है वो भी, इस पे भी जो है वो कोशिश पूरी जारी है कि डी वाटर इसको किया जाए। तो एक पूरा एक तसलसल है और एक पूरे एक मैकेनिज्म के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डी वाटरिंग जो प्रोसेस है इसको जल्द से जल्द किया जाए ताकि शहरियों को इसमें कोई मुश्किलात ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ थे तर्जमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के करीब घर की दीवार गिरने से 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। एक शख्स जख्मी भी हुआ है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबर आपको दी जा रही है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां पर ब्लॉक 12 के करीब एक घर की दीवार गिरने से 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ है। लाशों को और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि सूरत हाल को मजीद भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
कराची में मूसलाधार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस परवाजों की आमद-और-रफ्त में ताखीर हो सकती है। इन परवाजों के स्केड्यूल के बारे में मजीद सूरत हाल हम जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। काशिफ, क्या अपडेट्स हैं खबर की? बारिश की वजह से मुताबिक परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। तकरीबन ये 8 परवाजें जो है मनसूख हुई हैं और तकरीबन 1.5 दर्जन से करीब परवाजें जो ताखीर का शिकार हैं। कराची से इस्लामाबाद की परवाज PK 308 मनसूख ठीक है काशिफ, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ये चलती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा हालिया बारिशों की वजह से होने वाले इंतजामात और जो कुछ भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो आपकी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए आप मैदान अमल में निकले हुए हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत इसका अजर अता फरमाएगा। और उसमें मैं बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ अपने फेडरल गवर्नमेंट के वज़राए कराम का, फेडरल सेक्रेटरीज़ का, चेयरमैन NDMA का, सूबाई हुकूमतों के अकाबरीन का, चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर AJ के चीफ सेक्रेटरीज़ और दर्जा बदर्जा जो सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें अफवाज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं, खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं जो खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन और जो दूसरे इदारे हैं सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद रातें अपनी नींद को अपनी आँखों में बसाए अगर अवामी खिदमत के लिए हम अपने आप को मामूर रखेंगे तो उसका बहुत अजर मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ। दीन और दुनिया आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर। आपने बहुत तनदेही से आपने कोशिश की है, आप काविशें कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे पावर सेक्टर है। अगर 49 में से 37 आपके फीडर्स चल पड़े विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। इस तरह सड़क जो हैं, चाहे वो FWO है या NLC है या आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, बुनेर में और दूसरी जगहों पर आप आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। तो आपको मैं एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आपसे फिर कल दोबारा जूम पे भी बात होगी। मेरा कल एक विज़िट भी है इंशाअल्लाह, फिर मैं बाकी जगहों पर भी मैं हाज़िर हूँगा। तो वो जो सरदार साहब एक हफ़्ते के लिए मैंने कहा है कि वो लोड शेडिंग आप नहीं होने दे रही, वो आप बिल्कुल तमाम जगहों पर अक्रॉस द बोर्ड उसको आप अवेलेबल करें बिजली, ताकि इस वक्त जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया से, ज़ख्मी हो गए हैं, घर उनके उजड़ गए, तबाह हो गए, उनको एक हफ़्ता बिजली मुहैया करना कार सवाब है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। यह अहम गुफ्तगू की जा रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि इदारे और अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमें अपनी नींद को भुलाकर लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिशें करना होंगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करने वालों के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने कहा कि वो बजाते खुद तमाम तर इलाकों का विजिट करेंगे, जाएंगे, वहाँ पर लोगों को जाकर न सिर्फ मिलेंगे बल्कि हालात का जायजा भी लिया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड्स और डिजिटाइजेशन और बाकी दिलचस्पी के जितने ममूर थे उनके हवाले से उन्होंने कहा जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोए कार लाते हुए लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, NDMA ने सिंध में बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। मुख्तलिफ अजला में 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है।
कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, खैरपुर, सखर और दीगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। वार्निंग जारी की गई है। NDMA की जानिब से सिंध के अंदर शदीद बारिशों की और मुमकिन सैलाब की मुख्तलिफ अजला में 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और दीगर इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की काविशें। स्कर्दू में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से अस्तक नाला बह जाने वाली सड़क दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। स्कर्दू का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता बहाल हो चुका है। मुसाफिरों को आमदोरफ्त और अशे खुर्दनोश की तरसील दोबारा से शुरू कर दी गई है। कई रोज़ में मुकम्मल होने वाला काम पाक फौज, FW और NHA सिर्फ 24 घंटों में मुकम्मल कर चुकी है। कौंसा में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दर्जनों देहात डूब चुके हैं। कच्चे मकानात मुनहदम, खड़ी फसलें तबाह हो गई। फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू और मेडिकल कैंप कायम। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ की सूरत हाल हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध में बेट अशरफ के मकाम पर। इस वक्त यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है और 5,01,000 क्यूसेक सैलाबी रेला जो है इस वक्त तौसा के मकाम से गुजर रहा है। यहाँ जो 40 के करीब मवादियात हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। राब्ता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं और लोगों के आमदोरफ्त के जो ज़राए हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है तौसा में दरियाए सिंध के पानी की वजह से कटाव भी जारी है और लोगों की कीमती अराज़ी जो है दरियाबुर्द हो रही है। इंतजामिया की अगर बात करें तो इंतजामिया की जानिब से 4 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ सैलाब मुतासरीन जो लोग आ रहे हैं उनकी हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। जी। पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में भरपूर इमदादी ऑपरेशन जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें सरगर्म अमल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और GB में पाक फौज की 3 मेडिकल यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी मेडिकल कैंप्स में 6,304 जख्मियों का इलाज किया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं बोनेर और शांगला में पाक आर्मी की 2 बटालियन तैनात हैं। बोनेर, शांगला और सवात में आर्मी के मेडिकल कैंप्स 24 घंटे फाल हैं। आर्मी एविएशन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। पुलों की तामीर और सड़कें भी बहाल कर दी गई हैं। मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए PTA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज की फौरी बहाली, PTA की मौसर कार्रवाई। सवात, बोनेर, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज की बहाली का अमल इंतहाई तेज़ी से जारी है। हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 200 से ज़ायद टेलीकॉम साइट्स मुतासिर हुए थे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की टीमें मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर रवाना कर दी गई थीं। मुल्क की सियासी सूरत हाल में आपको बताएं कि सेनेट ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। कानून 3 साल के लिए लागू होगा। बिल वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत कर दी। कानून के तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों, दहशतगर्दी और अगवा बराए तावान जैसे संगीन जुराइम में मुलव्विस होने के खदशे पर मशकूक अफराद को 3 माह के लिए नजरबंद रखा जा सकेगा। सियासी मामलात डायलॉग से हल होंगे, डेडलॉक से नहीं। जुर्म और गलती की है तो इसका एहसास भी होना चाहिए। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं मिला। नफरत की सियासत अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। भारत सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इक़दाम हम जंग तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खबरदार कर दिया है। कहते हैं कि भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम फतह मिली। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ रखे। भारत का खित्ते की ताकत होने का गरूर खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया ने तस्लीम किया कि भारतीय बयानिया नाकाम हो चुका है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क से जंगबंदी के लिए राब्ता नहीं किया। खित्ते में अमन और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। हुकूमती इक़दामात से मैशत दुरुस्त सिंध में गामज़न है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नूरिया कायहारा से मुलाकात की। पंजाब हुकूमत और होंडा कंपनी के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए होंडा के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट बनने का पोटेंशल है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील अबूर किया है। 100 इंडेक्स 1,50,042 पॉइंट्स की बुलंदी पर पहुंच चुका है। 100 इंडेक्स में कारोबार के अख्ताम पर 1,574 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। मार्केट में कारोबार का अख्ताम 1,49,770 पॉइंट्स पर हुआ। खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली 12 नए खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही।